हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन की वीडियो बता दिया हूं। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, है ना। अगर आप लोगों से कुछ दिक्कत आती, कहीं नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये इन सब चीज़ों में, तो आप ज़रूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स हमको फाइंड करना है। और उसमें है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या, मतलब एक रियल नंबर और दूसरी टाइप्स कौन सी होती है, इमेजिनरी नंबर। अब जो रियल नंबर होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है। हमने क्या बताया कि जो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होती है, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पहला परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और दूसरी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अगर ये वास्तविक संख्या का ही प्रकार है, मतलब परिमेय और अपरिमेय, तो इसी वास्तविक संख्या में ही ना आ रहा है। एक घर है, मान लीजिए उसी घर में दो कमरे हैं, तो मैं बोल दूं कि ये जो कमरा है इस घर में है, तो क्या गलत होगा। ये कमरा इस घर में है तो क्या गलत होगा। मीन्स इसके जो भी नंबर आएंगे वो वास्तविक संख्या ही ना ही कहलाएंगे ना। क्यों, क्योंकि इसी का ना ये दो प्रकार है। मतलब मान लीजिए कुछ एक बक्सा है ना, इसमें हम कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मैं इसको बांट देता हूँ दो बक्सों में, एक बक्सा ये एक बक्सा ये। इस बक्से का नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया। ये टोटल बक्सा क्या है, इसको मान लीजिए बक्सा या सी नाम दे दूं, या मान लो बक्सा लिखा हूँ, है ना, एक बॉक्स, इसको मैं बॉक्स नाम दे दिया। तो बॉक्स के ए और बी मतलब दोनों नंबर हैं। अब मैं बोल दूं कि प्रत्येक बी बॉक्स है या बॉक्स में आता है, तो बिल्कुल आ रहा है। प्रत्येक ए बॉक्स में है कि नहीं। तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसी के जो नंबर्स थे, वास्तविक संख्या के जो नंबर थे, उन्हीं को एक इस विशेष प्रकार के नंबर क्या होती है अपरिमेय संख्या में बता चुका हूँ। एक विशेष प्रकार के नंबरों को क्या कर दिया, बांट के अलग कर दिया, और कुछ को बांट के अलग कर दिया। जैसे हमने आपको क्लास का एग्जाम्पल दिया था कि क्लास को हम कैसे बांट सकते हैं, बॉयज गर्ल्स या फिर शर्ट टी शर्ट, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है क्या कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये लिख देंगे कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या का ही प्रकार है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के ही प्रकार है। एवरी irrational number is a real number because the collection of both rational and
इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। आप क्या लिख देंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल, क्योंकि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। उसी का क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही क्या है, प्रकार है ना। तो उसी में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले तो आप इसको अच्छे से समझिए, बोल क्या रहा है। बोल रहा है ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है, क्या है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में जो नंबर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ 2.5 पॉइंट वाले भी आ सकते हैं ना, रूट वाले पॉइंट वाले सब। तो बोल रहा है संख्या रेखा में जो प्रत्येक बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु, ये पॉइंट और भी जो भी पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। अब फिर बोलता है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ m एक क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन बोला है। तो अगर मैं लेता हूँ अंडर रूट 4 तो ये 2 आएगा, है ना। अंडर रूट 2 लूँ तो 1.414 ये आ रहा है। मतलब m प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इस संख्या रेखा की कोई बिंदु है, आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस में ये भी संख्या रेखा कोई बिंदु है कि नहीं है ना, तो अगर मैं क्या ले लूँ, अंडर रूट -2, क्या ले लूँ, अंडर रूट -2, तो ये कितना देगा, -1 गुणे 2 इक्वल टू, अब हमने आपको इमेजनरी नंबर बताया था तो -1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, -1, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 2, तो आई स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, तो अंडर रूट 2i, है ना। तो ये जो आ रहा है ये तो इमेजनरी नंबर हो गया, है ना, आपको बताया जा चुका है। इसी तरह मैं जितने भी जो नेगेटिव नंबर हैं संख्या रेखा में, जो भी नंबर्स मैं लूँगा वो क्या देंगे, नेगेटिव नंबर देंगे। क्या देंगे, मतलब जितने भी नंबर्स मैं लूँगा ये सब क्या देंगे, इमेजनरी नंबर देंगे। तो क्या संख्या रेखा की जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट m के रूप का है। मतलब इन नंबर्स को आप अंडर रूट m में रखेंगे, ठीक है, आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 या 2.5 या जो भी। लेकिन अगर आप -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, है ना, m की जगह, तो जैसे बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु में ये भी बिंदु आएगा, ये भी सब ना आएंगे। तो अगर मैं प्रत्येक बिंदु में मान लीजिए 2 लेता हूँ तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं -2 ले लिया तो तब तो ये इमेजनरी नंबर दे रहा है। -2 अगर मैं लूँ, क्योंकि प्रत्येक बिंदु बोला है, -2 मैं लूँ तो इमेजनरी नंबर दे रहा है, क्या देता है, अंडर रूट 2i, जो कि संख्या रेखा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का है, नहीं है ना। जो निगेटिव नंबर हैं वो नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे आंसर, जब हम निगेटिव संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं तो यह काल्पनिक संख्याएं दे देती हैं। क्या दे देती हैं, काल्पनिक संख्या, अभी सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या देती हैं, अतः यह संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का नहीं हो सकता। अतः संख्या रेखा के जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट m के रूप का नहीं हो सकता, जहाँ m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्यों, क्योंकि जब हम अंडर रूट m के रूप में मान लीजिए इन ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं तो क्या दे रहा है, इमेजनरी नंबर दे रहा है। तो इमेजनरी नंबर तो संख्या रेखा में आ ही नहीं रहा है। क्या काल्पनिक संख्या रेखा में कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है वो अंडर रूट m के रूप का
नहीं हो सकता, अंडर रूट m के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए माइनस रूट अंडर -2 को ले लिया मैं m के रूप में, नहीं आ रहा है। जैसे मैं -3 ले लिया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 3i दे रहा है, √3i इमेजनरी नंबर दे देता है। तो जो निगेटिव नंबर है वो अंडर रूट m के रूप के नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जो एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, वही जो पहले क्वेश्चन बोला था। प्रत्येक वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? रियल नंबर दो प्रकार की होती, कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। मतलब रेशनल एंड इरेशनल। तो बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या ना तो परिमेय संख्या हो सकती है, ना ही ऐसे कह दूं कि अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती तो ये भी गलत हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं। तो बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके वर्गमूल क्या अपरिमेय होते हैं। तो जैसे मान लीजिए √1 इसका 1 आया, √2 इसका 1.41 4 आया, चलता जा रहा है। √3 1.732 चलता जा रहा है। √4 इसका वर्गमूल 2 आया। इसी प्रकार √5 का कुछ, √9 मान लीजिए 3 आया। तो बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इनका वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। तो √2 √3 ये तो अपरिमेय है दे रहे हैं, लेकिन क्या √4 √9 या फिर मैं लिख दूँ √16 ये 4 दे रहा है, क्या अपरिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं, है ना। या फिर इसी तरह लिख दूँ मैं √5, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ये क्या दे रहे हैं? परिमेय संख्या दे रहे हैं। तो क्या अगर ये बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं, तो क्या सभी धनात्मक जो पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय हैं? नहीं, ये परिमेय है, रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं वो क्या हैं? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा ये कथन कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे लिख दोगे √4 = 2, √9 = 3, √16 = 4, ठीक है ना। उदाहरण बोला है तो आप लिख देंगे, बन जाएगा आपसे, ठीक।